चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेक इट फास्ट, फटाफट एक बार पिछला रिवाइज कर लीजिए। और लास्ट टाइम हम रैशनलाइज के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें हमने ए बी की वैल्यू निकालना हमने सीख लिया था, कुछ एडजस्टमेंट सीखी थी, कुछ स्क्वायरिंग वाले सीखे थे। आज मैं आपको कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस करा रहा हूँ और असाइनमेंट भी हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, असाइनमेंट भी हम डिस्कस करेंगे, पर असाइनमेंट से पहले हम कुछ, हो सकता है तो जो न्यू क्वेश्चंस थे हमारे, ठीक है ना, जो 9 और 10 जो क्वेश्चंस थे वो अलग टाइप के क्वेश्चंस थे, तो पहले हम वो डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो लिखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, मुझे ये प्रूफ करके बताना है। दैट इज 1 अपॉन में 2 प्लस रूट 3, 2 अपॉन में 5 रूट 3, 1 अपॉन में 2 माइनस रूट 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मेरे पास तीन टर्म्स है, तीन टर्म्स। तो हम तीनों टर्म्स को क्या करेंगे, अलग अलग रैशनलाइज करेंगे। पेन डाउन कर दो फिर उतारना, पहले मुझे देख लो। मैंने पहली टर्म को उठा लिया, पहली टर्म को हम रैशनलाइज कर रहे थे, तो मैंने यहाँ पर उठाया x इज इक्वल टू में 1 अपॉन में 2 प्लस रूट। अब मुझे यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है इट इज अ डबल टाइप। डबल टाइप में हम क्या करेंगे, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया दिस इज 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट, विच इज इक्वल टू में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो दिस इज 2 माइनस रूट 3, नीचे आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर। ठीक है सर, यहां पर कितना आएगा 2 माइनस रूट 3 अपोन में 4 माइनस 3 विच इज 2 माइनस रूट 3, नीचे कितना आ जाएगा 1, और 1 डिनोमिनेटर में रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दैट इज 2 माइनस रूट 3। ये आ गया हमारे पास, अलग अलग रैशनलाइज कर रहे हैं। सेकंड उठाया x इज इक्वल टू में 2 अपॉन में रूट 5 माइनस रूट 3, मल्टीप्लाई कर देते हैं रूट 5 प्लस रूट 3 से, रूट 5 प्लस रूट 3 से, अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, सेम किया हमने फिर से। अब मल्टीप्लाई करते हैं। अब मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ब्रैकेट में रख रहा हूं। क्यों रख रहा हूं अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैंने अभी इंडिविजुअल मल्टीप्लाई नहीं किया, मैं ब्रैकेट के बाहर रखा। नीचे कितना आ जाएगा रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करके देखते हैं। दिस इज 2 रूट 5 रूट 3, नीचे आ जाएगा 5 माइनस 3, 5 माइनस 3। ओके, यहां पर आएगा 2 रूट 5 रूट 3, नीचे आ जाएगा 2। क्या ये 2 से 2 कैंसिल हो सकता है क्या, बताइए। सर कौन सा? ये वाला Yes, 2 और sir. ये वाला 2 हाँ हाँ, सर. सर। ओके, Yes sir. ओके ओके, यहां से x की वैल्यू आ रही है रूट 5 रूट 3। ठीक है, यानी मैंने पहले वाले की वैल्यू निकाली, पहले वाले की वैल्यू क्या है, मैंने दूसरे वाले की वैल्यू निकाली। थर्ड की देखते हैं। मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 5 अपॉन में 2 प्लस रूट 5। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं फटाफट। तो 1 को कर रहा हूं तो दिस इज 2 प्लस रूट 5 होल अपॉन में, यहां पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है जी, अच्छा जी, 1 को अगर मैंने इसे किया तो दिस इज 2 प्लस रूट 5, नीचे देखते हैं, नीचे आ जाएगा 4, ठीक है, माइनस 5 विच इज इक्वल टू में 2 प्लस रूट 5, नीचे तो माइनस 1 आ रहा है। अब ये माइनस को क्या करें बताइए, माइनस कैसे एडजस्ट होगा। सर ऊपर जाके.
ऊपर जाके, तो ऊपर चला जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, और ये 2 क्या करेगा, माइनस, सॉरी ये माइनस क्या करेगा, दोनों को नेगेटिव कर देगा। तो यहां से x की वैल्यू आ रही है -2 -√5। ठीक है, ये माइनस का चला जाएगा ऊपर, ये ऊपर से दोनों को नेगेटिव कर देगा। अगर दोनों को नेगेटिव करेगा तो -2 -√5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम तीनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करके देखते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो दिस इज 2 -√3 प्लस √5 प्लस √3 प्लस -2 -√5। ब्रैकेट को ओपन करते हैं एक बार, चलो चेक करते हैं, जोन सी टर्म कट रही है, कैंसिल करते हैं। क्या √3 से √3 कैंसिल हो रहा है, सब हो रहा है। √5 से √5 भी कैंसिल हो रहा है, और ये 2 से 2 भी कैंसिल हो रहा है। तो आंसर कितना आ रहा है, ये तो सारे कैंसिल हो गया। और हमें क्या, बाबू डिवाइड नहीं हो रहा, माइनस हो रहा है बेटा। आलोक ओके सर। ठीक है, तो यहां पर अगर हम यहां से देखें तो हमने तीनों टर्म्स को अलग अलग रैशनलाइज किया। अगर वो बोल रहा है प्लस करने के लिए तो प्लस कर दिया, माइनस करने के लिए बोल रहा है तो माइनस कर देंगे। तो क्या आंसर प्रूव करना था हमें, 0, ये हमारा आंसर है। दैट इज सो इजी। तो हमें बस रैशनलाइज ही आना चाहिए। अब उसके बाद वो घुमा फिरा के प्लस बोल दे, माइनस बोल दे, जो मर्जी बोल दे, हम कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा और क्वेश्चन कराऊंगा 4 मार्क का, पहले आप आराम से ही होता है। क्वेश्चन एक और दे रहा हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर थोड़ा सा रह गया सर। कोई बात नहीं, ओके ओके, मैं ऊपर से रख कर रहा हूं, ऊपर ऊपर का रख कर। सर आपकी स्क्रीन ब्लर आ रही है। ओके, आई चेक। सर इट्स क्लियर फॉर माय साइड फ्रॉम। जिनको लग रहा है ब्लर, प्लीज वो दोबारा से रीज्वाइन कर लें एक बार प्लीज। चलो फटाफट उतारो। ये भी क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूं, या पहले आप एक बार ट्राई करो। मेरे पास 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं। अभी ये बीच वाले साइन को मत कंसीडर करना, पहले आप रैशनलाइज करो, इसको अलग एंड सो ऑन, सबको अलग अलग रैशनलाइज करो। बस रैशनलाइज करके रख लो, फिर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। पहले आप कर लो। सर बस लास्ट में आ रहा है। ओके ओके ओके, ये तो रब कर दूं। यस सर कर दो। ठीक है, 5 पार्ट बनेंगे, इसको पांचों को अलग अलग करते हैं। सर आप आज के नोट्स लेना सर, मेरा पास बहुत। क्या कह रहे हैं बेटा? सर आज के आप नोट्स सेंड कर देना, मेरा आवाज सब बहुत वीक है सर, हर एक मिनट में योर वॉइस इज नॉट क्लियर, नो प्रॉब्लम, आप मुझे मैसेज कर दो पर्सनली। ठीक है, जो कहना चाह रहे हो पर्सनली मैसेज कर दो, ग्रुप पे मत दो। चलो 1 से अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा दैट इज 3 प्लस √8, नीचे आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस √8 का होल स्क्वायर, व्हिच इज इक्वल टू में 3 प्लस √8 अपॉन में 9 माइनस 8, व्हिच इज 3 प्लस √8 बाय 1, 1 की कोई प्रेजेंस नहीं है नीचे, तो आंसर आ जाएगा 3 प्लस √8। तो पहला आंसर तो हमारे पास आ गया।
ठीक है, सारे ऐसे ही करने हैं, ध्यान से देखो। फर्स्ट हो गया, सेकंड देखते हैं, √8 माइनस √7। अभी इस माइनस वाले साइन को मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसे ही रख रहा हूं, ठीक है ना। अभी हम बाद में लगा लेंगे साइन, ठीक है। अच्छा जी, मल्टीप्लाई करते हैं, सर प्लस आएगा ना? सॉरी प्लस, यस प्लस, ठीक है। ठीक है, सिंपल। अगले वाले को करते हैं फटाफट। ठीक है, ये पांचों मैंने अलग से क्या कर लिए, सॉल्व करके देख लिए, ठीक है। पहले का आंसर ये रहा, दूसरे का ये रहा, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। अब मुझे तीनों को क्या करना है, जो मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है वो हम कर रहे हैं। तो देखो ध्यान से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। पहले वाले को लिखते हैं पहले, 3 प्लस √8 माइनस, इसकी वैल्यू के आगे माइनस लगा हुआ है, तो इसको सॉल्व करके जो भी लिखा हुआ है वो हम लिख देते हैं माइनस रूट, ठीक है। सेकंड का √8 प्लस √7, अब लिखा हुआ है प्लस, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, √7 प्लस √6 माइनस, ठीक है, माइनस लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू आ रही है √5 प्लस √6 प्लस, लास्ट में लिखा हुआ है प्लस, इसकी वैल्यू आ रही है ये √5 प्लस 2, ठीक है। अब ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं फटाफट, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, √8 माइनस √7, ये प्लस के खुलेंगे, ठीक है, ये दोनों माइनस के खुलेंगे, ये प्लस के खुलेंगे। अब जो जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर, √8 से √8 कैंसिल, 7 से 7, 6 से 6, 5 से 5, यहाँ पे बच रहा है 3, वहां पे बच रहा है 2, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो दैट इज 3 प्लस 2, ब्लर हो गई। ओके आई चेक, तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5। मुझे करके बताइए, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन रख कर।
चलिए फटाफट करके बताइए। चलो ट्राई करके देखते हैं। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो हम अभी जैसे हम पहले कर रहे थे। अब वहां पर 4 थे, यहाँ पर 5 थे, या इसमें 4 है उसमें 5 थे, तो बस हमें टर्म्स को अलग अलग रैशनलाइज करना। चलो करके देखते हैं। तो दैट इज 2 प्लस रूट 5, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। विच इज इक्वल टू में 2 माइनस रूट 5 अपॉन में 2 का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू में 2 माइनस रूट 5 होल अपॉन में दैट इज 4 माइनस 5। बस इस क्वेश्चन में क्या नया है बस वो आपको भी समझ में आ गया। तो दैट इज 2 माइनस रूट 5, नीचे कितना बचेगा माइनस सर -1। हाँ, अब ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाके ये दोनों को अपोजिट साइन कर देगा। तो कर देते हैं अभी हम पहले, तो -2 या ऐसे लिख देते हैं, तो ये क्या बना देगा x की वैल्यू को -2 प्लस। इतनी बात समझ में आती है? ये माइनस को एडजस्ट करना है, जैसे हमने पिछले में देखा था, बस यही स्टेप मेन है, बाकी तो सारी इजी है। सेकंड, x इज इक्वल टू में दिस इज 1 अपॉन में रूट 5 प्लस रूट 6, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। फिर से माइनस आ गया, एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब बस जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ वो कर देते हैं फटाफट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सारों को बोल रहा है कि ऐड करके लिख दो, ऐड करके लिख देते हैं। ब्रैकेट ओपन कर दो, जो जो कैंसिल हो रहा है फटाफट कर देते हैं कैंसिल। 5 से 5 कैंसिल, 6 से 6, सर रूट 5
कैंसिल। अच्छा, यहाँ पे बचेगा √8 और उधर क्या बच रहा है -2, तो दैट इज √8 -2। वही हमें प्रूफ करना था। तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको अलग अलग सॉल्व करने हैं। जो क्वेश्चन में बोला हुआ है, प्लस बोला हुआ है तो प्लस कर दो, माइनस बोला तो माइनस। इस क्वेश्चन में मैं नया क्या सिखा रहा था कि अगर नीचे -1 बनता है तो ये 1 जो माइनस है ऊपर चला जाएगा और दोनों के साइन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। -2 और यहाँ पर माइनस को क्या कर देगा, +√5। बस, और कुछ नया नहीं था, कुछ नया नहीं था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? Yes. यस चलो यस सर। चलो, अब मैं आपको कुछ और नए क्वेश्चंस कराता हूँ। इसी से ऐसे ही कुछ है रैशनलाइज के ऊपर, ये रैशनलाइज इतना पक्का कर लेंगे कि कभी दिक्कत नहीं आएगी। चलो पहले आप आराम से उतार लो एक बार, ये Sir, आप क्वेश्चन लिखिए। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, उसके बाद आप खुद करेंगे। इधर देखिए सभी के सभी, ऐसे क्वेश्चंस में √3 और √2 की मुझे वैल्यू दी हुई है और क्वेश्चन में भी वो √3 और √2 की वैल्यू को पुट करने के लिए बोलता है, पर कभी भी हमें डायरेक्टली वैल्यू नहीं पुट करनी होती इसमें। तो फिर हमें सर क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इसको रैशनलाइज करना है, फिर हम वैल्यू को पुट करेंगे। तो पहले हम रैशनलाइज करते हैं, दैट इज सो इजी। इधर देखिए, ऊपर आ जाएगा मेरे पास √3 प्लस √2 अपॉन में √3 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर। ऊपर देखते हैं तो दिस इज √3 प्लस √2, नीचे कितना आ जाएगा 1, या 3 - 2 लिख देता हूं। तो यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है सॉल्व करके, √3 प्लस √2 आ रही है, √3 प्लस √2 के बराबर है। अब मुझे √3 और √2 की वैल्यू दी हुई है, अब मैं पुट करूंगा तो मैं यहां पर लिखूंगा विच इज इक्वल टू में 1.732 प्लस 1.414। ऐड करके देखते हैं, तो दैट विल बी 3.146। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, तो पहले हमें रैशनलाइज करना है, फिर हमें उसके आंसर निकालना है। ठीक है, दैट इज सो इजी। सर ये क्वेश्चन तो असाइनमेंट में भी है। चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, आप पहले आराम से फटाफट कीजिए इसको। ओके
करो, ट्राई करो। चलो, जिसमें जो जो वैल्यूज यूज हो रही हैं वो हम कर लेते हैं। फर्स्ट तो आप सभी ने कर ही लिया होगा, 1 में √5 माइनस √3, तो √5 प्लस √3, √5 प्लस √3 से रैशनलाइज करते हैं। तो दिस इज √5 प्लस √3, √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू में √5 प्लस √3, 5 माइनस 3, दिस इज √5 प्लस √3 अपॉन में 2। ये मेरे पास आ गया। तो अब हमें वैल्यूज दी हुई है, वैल्यूज को पुट कर देते हैं। √5 की वैल्यू है 2.236 प्लस √3 की वैल्यू है 1.732 होल अपॉन में 2। ओके, ऐड करो, कितना आ रहा है ऐड करने पे? सर 3.968। अपॉन में 2 करते हैं, बताओ सॉल्व करके क्या आ रहा है? सर 1.984। 984। यस सर। चलो ठीक है। अच्छा जी, ऐसे सारे के सारे पार्ट्स हैं। जैसे बी वाला केस है, बी वाला करते हैं एक बार फटाफट। ठीक है, इस 8 को हम बाहर ही रखेंगे, इस 8 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे √8 √5 माइनस √3 होल अपॉन में √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, विच इज x इज इक्वल टू में 8 √5 माइनस √3 होल अपॉन में 5 माइनस 3, विच इज इक्वल टू में 8 √5 माइनस √3 होल अपॉन में 2। ठीक है, अच्छा जी, ये इससे कैंसिल हो सकता है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 √5 माइनस √3। अब वैल्यूज जो है वो पुट कर देते हैं, सो सिंपल, दैट विल बी 4 √2 2.236 माइनस 1.4, सॉरी 1 पॉइंट नहीं, 1.732 माइनस करते हैं फटाफट, माइनस करके बताओ कितना आ रहा है? फाइव जीरो फोर। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आप खुद करेंगे, अभी ट्राई करो, फटाफट बताओ इसका आंसर क्या है। इसको फटाफट रब कर रहा हूं मैं नीचे से। चलो, थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं फटाफट। चलो, यहां आ जाएगा 10 √5 प्लस √2 होल अपॉन में, दिस इज √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, वही। ठीक, दिस इज 10, नीचे आ जाएगा 5 माइनस 2, विच इज इक्वल टू में 10 √5 प्लस √2 अपॉन में 3, ये आ जाएगा। अब करके देखते हैं। तो x की वैल्यू दिस इज 10, ठीक है, √5 प्लस √2 अपॉन में 3, वैल्यू को पुट करते हैं 10, दिस इज 2.236 प्लस 1.414 होल अपॉन में 3, 10 इंटू में, इन दोनों को ऐड करते हैं, कितना आ रहा है? दैट इज 0।
ठीक है, 12.16 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी है, आप आराम से कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हमारा रैशनलाइज का अभी एक टॉपिक और बचा हुआ है, रैशनलाइज के ऊपर हम थोड़ी और बातें करेंगे। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक आप एक बार दोबारा से असाइनमेंट को देख लेना, कोई भी डाउट लगता है आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ तक आप कंप्लीट करना। नेक्स्ट क्लास में हम इसके थोड़े से एडवांस के क्वेश्चंस और फिर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पे उतरेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। गुड बाय। Okay, sir.